गेट रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करती ही हूँ, लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री जी जनता पर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की अक्षमता रखती है या नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं, यह अनुचित मालूम होता है। इस समय हमारे देश की स्थिति यह है, इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में मैंने पूर्व में तथा माननीय सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की है। किंतु इस विधेयक की जैसा कि यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की समर्थता रखती है या नहीं, यह नहीं देखा गया। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल में यानी 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए उस बिल की अच्छी तरह से शाही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल गेन्स के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं। कैपिटल गेन्स के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है। अतः यह जरूरी है कि अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।